हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एसएसटी का थर्ड टॉपिक जो कि है आरंभिक नगर। इससे पहले दो टॉपिक हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक हम डिस्कस करा रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी से ही डिस्कस करा रहे हैं, और आप सभी को पता है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में वो सभी एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आरंभिक नगर एक टॉपिक है जो है आपके 6 क्लास में मिल जाएगा एसएसटी के। और इसमें जो है हड़प्पा नगरों की जो विशेषताएं हैं, यानी जो हड़प्पा नगर है किस तरीके से बसा था, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अब देखते हैं जो सबसे पहले जो नगर बसाए गए थे वो कौन कौन से नगर थे। तो सबसे पहला जो नगर बसाया गया था वो था हड़प्पा नगर। ठीक है, हड़प्पा नगर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन नगरों में से कई को दो या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। जो नगर बनाए थे उनको दो से या दो से अधिक जो है हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ठीक है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियों पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। ठीक है, यानी काफ़ी मजबूती से बनाया जाता था। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल, ठीक है, चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, जिसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। ठीक है, यानी कोई सीढ़ी सरोवर था तो उसमें दोनों तरफ से, मान लीजिए सरोवर है तो इस तरफ से भी सीढ़ियां थी, इस तरफ भी सीढ़ियां बनाई गई थी। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते रहे होंगे। ठीक है, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं अग्निकुंड? कालीबंगा और लोथल नगरों में, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ठीक है, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ठीक है, ये जो नगर मिले हैं ये कहाँ पे मिले हैं? ये पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रांत में मिले हैं। ठीक है, इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों की अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि मिट्टी के लाल बर्तन कहाँ मिले हैं, तो ये हड़प्पा के नगरों में मिले हैं। ठीक है, जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि ये सब कहाँ पे मिले थे? हड़प्पा के नगरों में मिले थे। ठीक है, अब यहाँ के भवन, नाले और सड़कें कैसे होती थी इसको भी देख लेते हैं। इन नगरों के खास घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, यानी घर के अंदर कुएं बनाते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाले में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों की, सड़कों की नालियाँ जो होती थी उनको उनसे जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। यानी घर की जो नालियाँ होती थी और उनको जो है एक बड़े नाले में निकाला जाता था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते रहे होंगे।
इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। ठीक है, यानी मुहर भी वहाँ पे मिले थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, यानी जो शिल्पकार थे वो स्त्रियां भी थी और पुरुष भी थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं कहाँ पे, हड़प्पा के नगरों में, जिनसे बच्चे खेलते होंगे या खेलते रहे होंगे, ये अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, नगर और नए शिल्प कैसे थे? पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोने और चांदी जैसी धातुओं कहाँ पे मिली थी, तो ये हड़प्पा के नगरों में मिली थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः चित्रों के जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लाल मिट्टी के बर्तन कहाँ के लोग बनाते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फ्रेंच से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती, यानी कि इस टाइम पे लोग सूत भी काटते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु जो थी वो क्या थी? टिन थी। आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, यानी जो धातु टिन का आयात है वो जो है आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है या किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का जो संचय किया जाता होगा वो जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती थी, यानी इस टाइम पे फसलों जो पानी था जो है उसका संचय करते थे कुछ चीज़ों के काम करने के लिए, वहाँ उससे जो है वो सिंचाई भी करते थे फसलों की। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों के चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बैर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। ठीक है, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। ये सारे जो पॉइंट है जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर था उसका क्या निरीक्षण किया था लोगों ने, उसको देखते हैं कि कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलावीरा जो नगर बसा था वहीं पे बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर के 3 भागों में बांटा गया था। जो धौलावीरा नगर इसको 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मैंने कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों से खोदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा? लोथल नगर। ठीक है, लोथल नगर। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। ठीक है, यानी जो
आपका लोथल है, यहाँ पे जो कई तरीके के जो बनाए जाते हैं मनके वगैरह जो गहने होते हैं ये बनाए जाते रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो सभ्यता है यानी हड़प्पा सभ्यता, इसका अंत कैसे हुआ था? लगभग 4500 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। लास्ट के यानी जब सभ्यता का अंत हो रहा था उस टाइम की बात है। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना था कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, जिसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ था। ठीक है, यानी जब जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था तो इस तरीके से अंत हुआ था, यहाँ पे दिया है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता था। आधुनिक पाकिस्तान, इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ था। ठीक है, जो आधुनिक पाकिस्तान है इसके जो है 1400 साल बाद इस नगर का विकास हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो है अंत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कुछ पॉइंट्स हैं जो हम क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करेंगे, उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तब। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, यानी जो है धातुएं कहाँ पे बनाई जाती थी, मोहरें कहाँ पे मिली थी, मिट्टी के लाल बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए थे, ये सारी चीज़ें जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।